फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है इस वीडियो में। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 4 होने वाला है और हम लोग यहाँ पे पेज लेआउट के बारे में आज सीखेंगे। देखिए, पेज लेआउट काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं उसका पेज में जो सेटिंग होता है वो हम लोग पेज लेआउट से ही करते हैं। तो इस चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे कि पेज लेआउट में सेटिंग्स कैसे करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं होम, इंसर्ट और पेज लेआउट यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं जिनको हम लोग सेटिंग करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ मार्जिन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आज आपको मार्जिन के बारे में बताऊँगा। मार्जिन क्या होता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड। ओके, तो इस तरह का मार्जिन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि यहाँ ये पार्ट में आप देख सकते हैं, ये आपका मार्जिन का ऑप्शन होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक तरह का मार्जिन ही है, यहाँ पे आप मार्जिन देख सकते हैं। उसके अलावा पेज को मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये भी एक तरह का आपका मार्जिन ही है। यानी आप मार्जिन में किसी भी टेक्स्ट को नहीं लिख पाएंगे। तो मार्जिन क्या होता है कि आप यहाँ से मार्जिन को सेटिंग कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ मार्जिन में जाएंगे, अभी देखिए मार्जिन जो है वो नॉर्मल में है, यानी टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट यानी चारों साइड का जो मार्जिन है वो अभी 1-1 इंच है। ओके, और जैसे ही नैरो कीजिएगा तो 0.5 यानी सभी जो मार्जिन है, चारों साइड का जो मार्जिन है वो हाफ इंच हो जाएगा। उस तरह से मॉडरेट करिएगा तो यहाँ पे आपको टॉप और बॉटम 1-1, बाकी लेफ़्ट और राइट जो है वो लगभग 0.25 इंच का ये मार्जिन हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ ये कैसे होता है। जैसे कि अभी आप जान रहे हैं कि यहाँ मार्जिन देखिए अभी नॉर्मल किया हुआ है, यानी 1-1 किया हुआ है। चारों साइड का जो मार्जिन है वो 1-1 इंच किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ से नैरो करूँगा तो ये देखिए मार्जिन कम हो जाएगा, यहाँ भी मार्जिन कम हो जाएगा। मैं थोड़ा पेज को जूम इन कर लेता हूँ, अब आप देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे मार्जिन में गया और 0.5 कर दिया, देखिए क्लिक कर दिया तो ये देखिए मार्जिन कम हो गया। मार्जिन कम हो गया मीन्स आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा टेक्स्ट को लिख सकते हैं। उसी तरह से मार्जिन अब मैं मॉडरेट करना चाहता हूँ तो मॉडरेट, ये देखिए मॉडरेट हो गया है। मॉडरेट में क्या होगा कि हमारा जो मार्जिन है उसका जो टॉप और लेफ़्ट है, टॉप और बॉटम है वो 1-1 इंच रहने वाला है, और लेफ़्ट और राइट जो है वो 0.25 इंच का हो जाएगा, यानी 0.75 इंच का हो जाएगा। उसी तरह से वाइड आप सेलेक्ट करिएगा फ्रेंड्स। जैसे ही वाइड मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइड का क्या डायमेंशन है कि टॉप और बॉटम जो है 1-1 इंच होने वाला है, और लेफ़्ट और राइट का जो मार्जिन है वो 2-2 इंच होने वाला है। ये देखिए हो भी चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कोई एक पैराग्राफ लिखता हूँ तो जैसे ही ये पैराग्राफ लिखिएगा आप पाएंगे कि मार्जिन के अकॉर्डिंग ही आपका पैराग्राफ जो है वो दिखाई देने लगेगा फ्रेंड्स। देखिए ये भी जो पैराग्राफ है ये आप लिखा हुआ है, इसका जो मार्जिन सेट है यहाँ पे वाइड किया हुआ है, टॉप और बॉटम 1-1 है और लेफ़्ट और राइट 2-2 इंच है किया हुआ है। उसी तरह से मिरर्ड में आप करेंगे, देखिए मैं मिरर्ड को क्लिक करता हूँ जिसका मार्जिन कुछ और हो गया है। तो अपने हिसाब से यहाँ मार्जिन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे एक कस्टम मार्जिन भी दिया हुआ है, आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप इसको सेलेक्ट करेंगे कस्टम मार्जिन को तो यहाँ पे देखिए मार्जिन से रिलेटेड एक ऑप्शन आया है। यहाँ पे आप देखिए टॉप मार्जिन, मार्जिन के अंदर टॉप है, बॉटम है, इनसाइड है, आउटसाइड है। ओके, गटर है, गटर पोजीशन है, तो यहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। टॉप में देखिए यहाँ 1 किया हुआ है तो आप अपने अनुसार, जैसे 0.5 चाहिए तो आप इसको 0.5 कर सकते हैं, या फिर 0.5 लिखिएगा तो भी बात सेम है, 0.5 हो जाएगा। बॉटम में चाहते हैं 1 रहने देना चाहते हैं तो ठीक है 1 ही रहने दीजिए। इनसाइड में हम लोग यहाँ से, एक्चुअली ये इनसाइड और आउटसाइड इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी हमने ये जो ऑप्शन चुना है मिरर्ड, इसके कारण दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल रहने देता हूँ, और नॉर्मल के अलावा अब आप कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो आपको लेफ़्ट और राइट दिखाई देगा। यहाँ पे टॉप में जैसे 0.5 यहाँ रहने देते हैं, और बॉटम में 1 ही रहने देते हैं, और लेफ़्ट में आप यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि 0.5 हो जाए, और
राइट में भी 0.5 हो जाए। ओके, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए पेज अभी यहाँ पे पोर्ट्रेट में है यानी लंबाई में है। आप इसको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। जैसे ही लैंडस्केप कीजिएगा, ओके कीजिएगा, पेज जो है वो लैंडस्केप में हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे पोर्ट्रेट की ज़रूरत है, तो मैं पोर्ट्रेट में ही रख के यहाँ ओके करता हूँ। तो देखिए मार्जिन आपका जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है, 0.5 हो चुका है। बॉटम में आप देख सकते हैं मार्जिन ज़्यादा ही है, 1 इंच किया हुआ था। तो यहाँ पे सेटिंग आप कर सकते हैं अपने अनुसार। मार्जिन में जाकर कस्टम मार्जिन में जाइएगा और यहाँ से लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट का मार्जिन सेटअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करूँ मैं यहाँ पे गटर भी ऑप्शन दिया हुआ है। गटर क्या होता है देखिए, तो गटर का यूज़ जो होता है, जैसे कि बाइंडिंग करने के लिए दुकान में आप जाते हैं तो बोलते हैं कि जो प्रिंट आउट है इसका बाइंडिंग कर दीजिए। तो बाइंडिंग करने के लिए जो है वो गटर पोजीशन को छोड़ा जाता है। तो बाइंडिंग होगा तो कहाँ होगा, यानी गटर पोजीशन दो तरह के होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट और टॉप, मतलब लेफ़्ट में आप बाइंडिंग करवा सकते हैं और टॉप में भी आप बाइंडिंग करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, दो पोजीशन है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप टॉप को करेंगे तो देखिए बाइंडिंग जो है वो आप टॉप में कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेफ़्ट कीजिएगा तो गटर पोजीशन लेफ़्ट में छूटेगा, आप लेफ़्ट में बाइंडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से गटर पोजीशन का यूज़ करते हैं। आप देखिए यहाँ से गटर को आप बढ़ाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गटर जो है वो इसका एरिया बढ़ रहा है। अभी मैं यहाँ पे 1.5 इंच लगभग मैंने गटर पोजीशन को छोड़ा हुआ है लेफ़्ट मार्जिन के अलावे। अब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको गटर पोजीशन मिल जाएगा। अब आप यहाँ से बाइंडिंग करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग गटर पोजीशन को भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लैंडस्केप की। अगर पेज को आप लैंडस्केप में क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके जैसे मैं करता हूँ, पेज जो है वो चौड़ाई में नज़र आएगा। ये देखिए पेज चौड़ाई में नज़र आया। और जैसे ही आप लैंड पोर्ट्रेट में जाएंगे तो आप ओके करेंगे, यहाँ देखिए पेज लंबवत नज़र आएगा। तो इस तरह से भी हम लोग पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं पेपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन है, उसके बाद पेपर है। ये पेपर में आप जाएंगे तो पेपर मतलब जो पेपर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप नॉर्मली लेटर नहीं A4 का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ से पेपर का भी आप चुनाव कर सकते हैं, जो जो पेपर चाहिए। जैसे A4 पेपर है, यहाँ पे लेटर है, लीगल है, हर एक का साइज़ भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे पूछा जाए A4 का क्या साइज़ होता है, A4 का साइज़ बताइए, विड्थ और हाइट कितना होता है। तो यहाँ पे विड्थ आप देख सकते हैं 8.27 इंच और हाइट कितना है तो 11.69 इंच। तो इस तरह से विड्थ और हाइट भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उस तरह से देखिए बहुत सारे अलग अलग पेजेस हैं, आप जिनका यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कोई लीगल है, लीगल का साइज़ क्या होता था 8.54, ओके सॉरी 8.5 एंड यहाँ 14। ओके, उस तरह से आप यहाँ A3 एक पेपर होता है, A3 के भी बारे में देख सकते हैं। A3 है 11.69 इंच और 16.54 इंच। तो इस तरह से इसका विड्थ और हाइट भी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्जिन में इतना सारा चीज़ें हैं, आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। ओके, तो इस तरह से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन भी मैंने अभी ही चला है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट से आप पेज को लंबा कर सकते हैं, लैंडस्केप से पेज को चौड़ा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ साइज़ की। तो यहाँ से साइज़ भी पेपर साइज़ है, कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं, लेटर है, A4 है, लीगल है, A3 है, तो ये पेपर आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कॉलम की। तो यहाँ से कॉलम मतलब आप पेज को, ये पेज का जो कॉलम है, पैराग्राफ जो लिखा हुआ है अभी एक कॉलम में है, आप इसको 2 करेंगे तो ये 2 कॉलम में बढ़ जाएगा। यानी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये आप देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए पेज जो है वो 2 कॉलम में बढ़ चुका है। इस तरह से कहीं ना कहीं आपको NCERT वाली बुक में ज़रूर मिल जाएगा इस तरह का फॉर्मेट जो लिखा हुआ रहता है। तो अभी मैंने 2 कॉलम में इसको डिवाइड किया है, इसलिए 2 दिख रहा है। अभी मैं 3 करूँगा तो 3 कॉलम में भी ये नज़र आ जाएगा। ओके, तो 3 कॉलम के अलावा ये लेफ़्ट का ऑप्शन जो दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं लेफ़्ट में एरिया कम रहता है और राइट साइड में ज़्यादा रहता है। उसी तरह से आप राइट को सेलेक्ट करेंगे तो राइट का जो मार्जिन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और लेफ़्ट वाला जो मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने अनुसार पेज को कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे 1 रखना है तो 1 कर सकते हैं, 2 करना है तो 2 कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपना वर्क कर सकते हैं। यानी पेज को अगर कॉलम वाइज डिफाइन करना है तो यहाँ कॉलम में जाकर आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप वाटरमार्क यूज़ कर सकेंगे। जैसा कि आप वाटरमार्क देखिए, वाटरमार्क में जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि इस पेज के नीचे वाटरमार्क आ जाए। यहाँ पे देखिए वाटरमार्क में गए और आप यहाँ से कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे। ओके, कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद आप यहाँ से देखिए अभी नो वाटरमार्क किया हुआ है, उसके अलावा आप पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क, यानी 2 तरह के वाटरमार्क आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट वाटरमार्क की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आपको वाटरमार्क के रूप में जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे कि मुझे चाहिए, मैं लिखता हूँ माई कंप्यूटर जी, ये मैंने माई कंप्यूटर जी टाइप किया और आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने पे आपको बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ कलर को मैं एडिट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाई देगा। यहाँ से देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो कलर में वैसा ग्रे कलर है इसलिए ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। मैं ऐसे इसको रेड कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ या फिर ओके कर देता हूँ। तो आप पीछे देख सकते हैं माई कंप्यूटर जी का यहाँ पे एक वाटरमार्क आ चुका है। उसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ से और भी सेटिंग कर सकते हैं, जैसा कि इसके साइज़ में, जैसे कि अभी साइज़ ऑटो है, यहाँ से साइज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे मैं यहाँ पे 120 करता हूँ और फ़ॉन्ट को भी मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। जैसे फ़ॉन्ट मैं कुछ और ले लिया। उसके अलावा आप डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल है, जैसा आपको लेना है वैसा आप ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ, अब आप देख सकते हैं। ओके, ये थोड़ा फ़ॉन्ट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो आप इसको अपने अनुसार थोड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे 120 है तो मैं यहाँ पे 90 कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह का चेंजेस आ चुका है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं आपको आगे बताता हूँ, इसमें कुछ और सेटिंग्स हैं, जैसे कि वाटरमार्क में अब आप यहाँ कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, पिक्चर में जाइएगा, यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर में जाइएगा और जो भी पिक्चर है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ कोई फ़ोटो होगा, देखिए हाँ, ये सेलेक्ट किए और यहाँ से इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये आपको पिक्चर वाटरमार्क नज़र आ जाएगा फ्रेंड्स। बहुत क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से कस्टम मार्क में जाएंगे और यहाँ से वॉश आउट को क्लिक कर देंगे। जैसे ही वॉश आउट को क्लिक करिएगा आप यहाँ से ओके कीजिएगा। अब देखिए ये आपको पिक्चर जो है बैकग्राउंड में नज़र आएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वाटरमार्क हटाना है तो वाटरमार्क हटाने के लिए आप यहाँ से रिमूव वाटरमार्क कर सकते हैं, वाटरमार्क हट जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन है, आप कस्टम वाटरमार्क के अंदर आइए और यहाँ नो वाटरमार्क कर दिए, ओके कर दीजिए, वाटरमार्क हट जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पेज कलर का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप जो भी कलर को सेलेक्ट करिएगा पेज में उसका कलरिंग हो जाएगा। देखिए मुझे रेड चाहिए तो इस तरह से रेड हो जाएगा। ओके, यहाँ से ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, ब्लू चाहिए, तो आप जो भी कलर को चाहिए आप यहाँ से पेज को कलर कर सकते हैं। उसके अलावा पेज बॉर्डर है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप देखिए पेज बॉर्डर में जैसे ही जाइएगा आपको यहाँ से देखिए बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर और शेडिंग 2 चीज़ मिलेगा, 3 चीज़ मिलेगा। तो पेज बॉर्डर में जाना है और यहाँ से नन किया हुआ है, आपको लेना है बॉक्स, और बॉक्स के अलावा आप यहाँ से स्टाइल को सेटिंग करेंगे। देखिए स्टाइल में किस तरह का आपको बॉर्डर का स्टाइल चाहिए, पेज बॉर्डर का, जैसे मुझे इस तरह का पेज बॉर्डर चाहिए। और अगर आपको कलरफुल चाहिए तो आप यहाँ से कलर लीजिए, नहीं चाहिए तो आप ब्लैक एंड वाइट ही रहने दीजिए। यहाँ मुझे कलर चाहिए, रेड चाहिए मुझे, तो रेड मैंने ले लिया। इसकी विड्थ मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ, कितना मोटा चाहिए, पतला चाहिए। ओके, अब यहाँ से ओके कीजिए। अब आपको देखिए यहाँ देखिए पेज बॉर्डर दिखाई देगा। उसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ से आर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आर्ट में जाइएगा, यहाँ देखिए सेव वाला बॉर्डर अब चाहिए, ओके कीजिएगा तो ये देखिए सेव वाला बॉर्डर भी यहाँ पे ले आ सकते हैं आप। उसके अलावा बहुत सारे आर्ट से रिलेटेड अलग अलग बॉर्डर हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरह का बॉर्डर चाहिए ओके करिएगा, ये देखिए इस तरह का बॉर्डर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई वो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी आपको। बस आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टैब्स में और ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।